सब कुछ हमारे सामने ही घटता है। कहीं अलग से गुप्त रूप से नहीं घटता है, लेकिन हमारी अनभिज्ञता या अज्ञानता के कारण ही हम इससे अनभिज्ञ रह जाते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। देखो, ऐसा है, प्रकृति की कोई भी घटना, एक छोटी सी छोटी घटना हो, वो घटना बगैर संकेत के, वो भी पूर्व संकेत के नहीं घटती है। यानी हमारे सम्मुख में सारी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश उससे अनभिज्ञ रहते हैं। इसी अनभिज्ञता के कारण ही हम कभी कभी अंधविश्वासों में चले जाते हैं और उन मार्गों पर चले जाते हैं जिन पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि धर्म के नाम से भी, अध्यात्म के नाम से भी कुमार्ग हैं। हम अंधविश्वास में उन्हीं में फंस जाते हैं। जो ज्ञानी है वो इसे समझ लेता है। वैसे इसे समझने के लिए अंतर में एक ऐसी पावर या शक्ति या ऊर्जा या चेतना होती है जो इसे जगा लेता है। वो इन संदेशों को स्पष्ट सुनता भी है और पूरी तरह से समझता भी है। जिस विशेष चेतना से इसे सुना जाता है, ये चेतना सबके पास होती है, बल्कि यूं कहूं सबकी जागृत भी होती है, लेकिन हमारा जुड़ाव उसके साथ नहीं होता है। यही हमारी अज्ञानता है। जब हमारा जुड़ाव उसके साथ हो जाता है तो जीवन की एक एक घटना के बारे में पता चलता है, और बहुत सूक्ष्मता से पता चलता है, ऐसे नहीं, और आसानी से पता चलता है। लेकिन इस स्थिति को उत्पन्न करना पड़ता है, इस तरह से नहीं हो पाता है। आपने इसके विपरीत उस स्थिति को उत्पन्न कर रखा है, इसलिए इसे इन सूचनाओं को या इन संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। और कोई बड़ा अंतर नहीं है, ना ही कोई चमत्कार या जादू है। जो भी पावर है, जो भी ऊर्जा है, वो सबके लिए है। संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है, यानी कोई भी ऐसा मानव नहीं है जिसको ये संदेश प्राप्त ना होते हों। सभी को मिलते हैं, चाहे वो साधक हो अथवा ना हो, लेकिन संदेश सभी को मिलते हैं। आज कुछ ऐसे ही 7 संकेतों को स्पष्ट करूंगा। इन संकेतों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए। अगर सुनकर के कहानी कथाओं की तरह इसे भूल जाते हैं तो फिर इसकी उपयोगिता व्यर्थ में ही जाती है। इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका लाभ भी आज आपको उठाना चाहिए। ये 7 संदेश हैं, टोटल 7 संकेतों की बात कहेंगे जो सभी को सामान्य रूप से मिलते हैं। इन 7 में 2 वैराग्य के लिए हैं, और 5 जो संकेत हैं या संदेश हैं वो चेतावनी के हैं। इस तरह से 5 और 2 को मिला देते हैं तो 7 संदेश हो जाते हैं। ये प्रमुख हैं। इन संदेशों का भी अगर विस्तार किया जाए तो टोटल शरीर में 16 संदेश निश्चित रूप से सभी के पास होते हैं। हाँ, लेकिन ये सारे संदेश अवस्थाओं के अनुसार सही समय पर ही आते हैं। जैसे घड़ी का दोलन चलता है या सुई चलती है, जैसे 12 पे 2 पर जो अलार्म सेट किया जाता है, जैसे ही सुई अगर 12 पे पहुंचेगी तो वो अलार्म बजने लगता है। जीवन चक्र में भी ऐसे ही ये अलार्म हैं। तो इसमें सबसे पहले जो 2 संदेश हैं इनको समझते हैं। यानी जो 2 वैराग्य के संदेश हैं वो कब आते हैं, किस अवस्था में आते हैं, ये भी जानिए। देखिए, जब आपकी उम्र 28 वर्ष की होती है उस समय पहला संदेश प्राप्त होता है वैराग्य का। ये हर प्राणी के मन में आता है, अंतःकरण में आता है, और स्पष्ट सुनाई भी देता है, प्रेरणा भी देता है, आपको मन को बदलने का प्रयास भी किया जाता है।
जिस कारण से हमारे अंदर में गहरी भावना और भाव दोनों उत्पन्न होते हैं। इसके उपरांत दूसरा जो संदेश आता है वो 33 यानी 33 वर्ष की उम्र में आता है। जब साधक की 33 वर्ष की उम्र होती है तो दूसरा संदेश उसे प्राप्त होता है। ये भी संदेश वैराग्य का होता है। इन दो संदेशों को दूसरी भाषा में कहें तो पंच वर्षी संदेश कहा जाता है, कोई पंची संदेश कहता है। कहीं कहीं तो विद्वानों ने इसे पंचमुखी कहा है कि पंचमुखी संदेश है। दरअसल में पंचमुखी से 5 नहीं, ये 2 ही होते हैं, इसे स्पष्ट समझ लेना। पहला संदेश 28 वर्ष की उम्र में जब आता है तो आपके अंदर में यही प्रकृति या उस परमात्मा को कहूं, उस प्रकृति के माध्यम से आपको संदेश दिया जाता है। वो वक्त आपका होता है गृहस्थ जीवन बसाने का। उस समय शरीर में काम वासना भी अधिक पीड़ित करती है। यही समय होता है उसके संसार विस्तार का। उस समय स्पष्ट अंदर से संदेश मिलता है कि आपको संसार विस्तार नहीं, आत्म विस्तार की तरफ आना चाहिए। लेकिन ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है कि मूलतः लोग इस संदेश को सुनने के योग्य ही नहीं होते हैं। उनकी वृत्ति इतनी ज्यादा संसार की तरफ होती है, नए उत्साह के साथ होती है। दूसरा संदेश जब पूरी तरह से वो संसार विस्तार में लिप्त होने वाला है या डूबने वाला है या पूरी तरह से उसी मार्ग पर अब जाने वाला है तो उस समय पुनः से संदेश आता है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हो ये मार्ग संसारी मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग नहीं है। आपको इस मार्ग को त्याग करके अंदर का मार्ग चुनना चाहिए। ये विस्तार में उसका उद्देश्य बता रहा हूं, लेकिन अंदर में 2 शब्दों का संकेत आता है। इस तरह से कोई कथा नहीं सुनाता है, ये समझाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन 2 शब्दों का संदेश आता है, आपको रोका जाता है। इसके बाद जो तीसरा संदेश आता है वो 43वें वर्ष की उम्र में आता है। ये चेतावनी का संदेश होता है। इसमें आपको चेताया जाता है कि अभी भी आप सुधर जाओ, आप अपने मार्ग की तरफ आ जाओ। यानी यहां पर व्यक्ति का मन धीरे धीरे धार्मिक होने लगता है, अंतःकरण में अपने आप आस्तिकता आने लगती है। जब 43 से निकल करके वो 53 में पहुंचता है तो वो अध्यात्म की तरह पूरी तरह से अध्यात्म की ओर झुकाव हो जाता है और अध्यात्म चीजें उसे अच्छी लगने लगती हैं। 53 वर्ष की उम्र में उसे चेतावनी होती है कि आपको भजन करना चाहिए, ध्यान आपको करना चाहिए, आपको सतमार्ग की तरफ आना चाहिए। अब आपने संसार बहुत जी लिया है, अब अपने में वापस आ जाओ। इसके बाद 63, जब 63 साल की आपकी उम्र होती है तब इससे भी तीखा संदेश प्राप्त होता है। इसी तरह से फिर 72वें वर्ष में और 73वें वर्ष में दोनों के मध्य में आता है। इसके बाद 83 वर्ष में आखिरी संदेश आपको प्राप्त होता है। अगर इन संदेशों को आंतरिक रूप से नहीं समझ सकते हैं तो बाहरी रूप से आप समझ सकते हैं। जब 43वें वर्ष में सांकेतिक संदेश आता है तो सबसे पहले बाहरी रूप से देखा जाए तो आपके बाल पकते हैं। एक समझाने का तरीका है, बाल तो कई कारणों से पकते हैं। उसके बाद फिर कम सुनाई देता है, उसके बाद फिर कम दिखाई देता है, उसके बाद फिर कमर झुक जाती है, उसके बाद फिर सारा शरीर शिथिल हो जाता है। तो बाहरी रूप से भी आप इन संदेशों को समझ सकते हैं। हालांकि बाहरी ये कारण कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए नहीं बता रहा हूं। लेकिन अंदर में जो मैसेज मिलता है वो यथार्थ सत्य है और शब्दों के रूप में ही मिलता है, वाणी के रूप में मिलता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है ऐसे ही संदेश प्राप्त होता है।
जो साधक अंतर चेतना से जागृत हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे और पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये संदेश वही होते हैं। इन संदेशों में 43वें वर्ष में देवों के दर्शन होते हैं और 53 की वर्ष में पितरों के दर्शन होते हैं, 63 की वर्ष में प्रेतों के दर्शन होते हैं। ये आंतरिक अनुभव हैं। इन अनुभवों को आपको समझना चाहिए, जो कि पूरी तरह से यथार्थ हैं। 63 वर्ष के बाद के जो दर्शन अंदर में होते हैं ध्यान साधना से या फिर स्वप्न में, वो फिर पितृ ही दिखते हैं। 72वें वर्ष से लेकर के 83 वर्ष की अवस्था में फिर देवों के दर्शन होना बंद हो जाते हैं। फिर देवों जैसे दर्शन होते हैं। 83 वर्ष की एज पार करने के बाद जिनकी उम्र 100 वर्ष को पार हो जाती है, वो 83 के बाद फिर उन्हें कोई भी सांकेतिक संदेश नहीं मिलते हैं। वो अपने जीवन को स्वस्थता से जीते हैं, लेकिन जब अंतिम क्षण आते हैं तो 3 माह पूर्व उनके पास केवल निमंत्रण आता है, ये संदेश या सूचना आती है कि आपका वक्त अब कितना है। उम्र और अवस्था का संकेत निश्चित आता है, उसमें आपको कहा जाता है कि हमारी ये तैयारी होनी चाहिए। ये अंतर के अनुभव हैं, ये किसी वेद या पुराण का वक्तव्य नहीं है, ना ही किसी से मैच करता है। आपको स्वीकार करना हो अथवा ना करना हो, ये आपकी इच्छा है। मैं इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता हूं, परंतु आपको चेताता हूं कि आपको भजन करना चाहिए। इस उद्देश्य से आपको ये सब बताया जा रहा है। समय रहते अगर आपको संभाल लेते हैं तो जीवन का जीते जी कल्याण हो सकता है। याद रखना, जीवन का कल्याण जीते जी है, मृत्यु के बाद नहीं है। ये पुनः कहता हूं। इसलिए अभी भी आपके पास समय है। जब ही जागो, जब शुरुआत कर दो, वही आपका नया दिन है और शुरुआत करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।